एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस ग्रेट अफेयर्स के सेशन में देखेंगे जो पिछला वीक रहा है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है, जो कि मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर मनाया गया है। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, जो सबसे कम उम्र की लड़की है जिसको कि यह नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। यह पाकिस्तान की लड़की थी। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है? तो कोरोना वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल करने वाला और सफलता पाने वाला पहला देश रूस बना है। हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म पर 0.15% का जो हिस्सेदारी है वो खरीदा है, और यह जो हिस्सेदारी है 0.15% 730 करोड़ रुपये में खरीदा है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो हांगकांग के साथ ऑस्ट्रेलिया ने प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने भारत में 10 बिलियन यूएस डॉलर निवेश करने का घोषणा किया है, और इस योजना के तहत इसमें यह निवेश किया जाएगा। उसका नाम है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, इसका नाम दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो अमेरिका के साथ 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है भारत ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इसमें कुछ संगठन को यह जिम्मेदारी दी गई है या फिर अपॉइंट किया गया है कि वो लोगों पर नजर रखे, और जो बिना मास्क वाले जो भी आदमी दिखेंगे उससे 20 रुपये वसूल करके उसको मास्क देंगे, इसीलिए उसको नाम रखा गया है रोको टोको अभियान। हाल ही में स्टेडियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीती है? तो स्टूडेंट ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। हाल ही में ब्रिटेन में FDI के जरिए सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में FDI के जरिए निवेश करने वाला देश अमेरिका बना है, और दूसरे नंबर पर भारत बना है। हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीती है? तो यह अवार्ड CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड NTPC ने जीता है 2019 का। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो यह जो है जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसका आयोजन श्रीलंका में होना था। हाल ही में PM स्वनिधि को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो PM स्वनिधि को लागू करने वाला जो शीर्ष राज्य है, पहला राज्य है, वो मध्य प्रदेश है। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई? तो नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जो जयंती मनाई गई है वो सिक्किम में मनाई गई है। और यह जो भानु उद्यान एक उद्यान है सिक्किम में, वहाँ पे मनाया गया इस जयंती को, उस उद्यान में। यह जो है आदि कवि भानुभक्त आचार्य रामायण का नेपाली में अनुवाद किया था। हाल ही में BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया है? तो BCCI ने अपना अंतरिम CEO हेमांग अमीन को नियुक्त किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है BCCI का? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है। हाल ही में किसे इलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है इलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड से छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा साझेदार जो रहा है, व्यापारिक साझेदार, बिजनेस पार्टनर, वो USA रहा है। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो यह जो है भारत को बाहर किया है, टाइम पर पैसा एलोकेट नहीं करने की वजह से इसको इस परियोजना से, रेल चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया है। हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई को किया गया है। इसका लेखक 20 जुलाई को किया जाना है, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रस्किन बॉन्ड।
सॉन्ग ऑफ इंडिया। हाल ही में किस आईआईटी ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? तो यह जो है अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है वो आईआईटी कानपुर ने किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु। पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम एवं विश्व शांति के लिए बेहतर काम करने के लिए इसे यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे 2020 के वन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसरो के चेयरमैन के सिवन को वन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 में होता है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और यह जो पुरस्कार वन कर्मन पुरस्कार है यह इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा दिया जाएगा। और यह जो है यह इनाम पाने वाला, यह सम्मान पाने वाला, यह पुरस्कार पाने वाला फर्स्ट इंडियन होगा। हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो एक ही सीजन में 20 गोल करने वाला पहला फुटबॉलर बने हैं लियोनेल मेसी। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में यह जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया वो 15 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो 39वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। नाबार्ड का स्थापना 1982 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो चेयरमैन है वो गोविंद चिटाला। विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश का राजदूत नियुक्त किया गया है। विधु नायर को तुर्कमेनिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान का और हेमंत कोटलवार को चेक गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो व्यक्ति है दुबई में 101 बार कूदकर एक पैर से रिकॉर्ड बनाने वाला सोहम मुखर्जी है। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो यह ब्रिटेन ने बंद कर दिया। अमेरिका पहला देश था और दूसरे नंबर पे ब्रिटेन ने उसे बैन कर दिया है 5G नेटवर्क बनाने में, हुआवे कंपनी को, चीन का। हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया को भारत ने शामिल करने का यानी कि वार्षिक मालाबार नौसैनिक में अभ्यास करने के लिए शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले यहाँ पे 3 देश भारत, अमेरिका और जापान यहाँ पर नौसैनिक अभ्यास करते थे और इस बार चौथा देश ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है भारत के द्वारा। इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका लेखक है स्टीफन किंग। इसने इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो झारखंड गवर्नमेंट ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। ट्रैफिक पेनल्टी कहने का मतलब कि ट्रैफिक रूल को तोड़ने वाले जो भी व्यक्ति होगा जो भी उस पर फाइन किया जाएगा, उससे जो क्रेडिट कार्ड या फिर जो कार्ड को स्वाइप करेगा तो वो HDFC बैंक में जाएगा, उसका सारा जुर्माना फाइन का जो रकम होगा। हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 29 जुलाई को? तो अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 29 जुलाई को। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो CAPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण का अभियान का शुरुआत अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाख ने इस्तीफा दे दिया है? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलिस फाख ने इस्तीफा दे दिया। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली बना है। पोकर स्टार का एम्बेसडर MS धोनी है। JSW सीमेंट का जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री है। सदियों पुरानी केट पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? तो यह केट पूजा त्रिपुरा में शुरू हुई, जो कि बहुत पुरानी एक पूजा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? प्रज्ञाता। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री MHRD मिनिस्ट्री से डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में ADB ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। ओपन स्काई एग्रीमेंट और ओपन स्काई ट्रीटी में क्या डिफरेंस है? तो ओपन स्काई ट्रीटी के तहत हवाई निगरानी किया जाता है, जिसको कि यूएसए ने छोड़ दिया है। और ये ओपन स्काई एग्रीमेंट होता है, इसमें जिन दो देशों के बीच एग्रीमेंट होगा वहाँ पर बिना परमिशन के अनलिमिटेड फ्लाइट को उड़ाए जा सकते हैं। अभी जो अगर बिना एग्रीमेंट वाला कोई अगर कंट्री है तो वहाँ पर जितना भी फ्लाइट उड़ेंगे लिमिटेड उड़ेंगे और परमिशन के साथ उड़ेंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट हो जाने के बाद वो बिना परमिशन का उड़ सकते हैं अनलिमिटेड। हाल ही में किस देश ने एप स्टार 6G दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह जो है एप स्टार 6G दूरसंचार उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो हैदराबाद में कॉन्टेक्टलेस या बिना टच का कार पार्किंग बनाई गई है एयरपोर्ट पर। हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो 7.7% की हिस्सेदारी को अधिग्रहण करने की घोषणा की है गूगल ने। कितने रुपए में, कितने करोड़ में? तो 33,737 करोड़ रुपए में 7.7% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन की मंजूरी दी है। जगन विद्या दिवेना योजना शुरू हुआ था, निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च हुई थी आंध्र प्रदेश में। नवरन्नालू पेदलांद्री की कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया। हाल ही में इंडियन रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में इंडियन रेलवे के द्वारा पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो गूगल ने सीबीएसई के साथ मिलकर के 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष हाल ही में रोशनी नड्डा को नियुक्त किया गया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट HCL का 1976 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसका प्रेजेंट CEO C विजय कुमार है। किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो आसाम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने यह शुरुआत की। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो यह कोविड-19 के मृतक को अंतिम संस्कार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है हाल ही में? तो यह दिल्ली में खोला है। KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट या इसका स्थापना जो है 1956 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो चेयरमैन है वो विनय कुमार सक्सेना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो पेमा खांडू ने, जो कि अरुणाचल प्रदेश का CM है, तंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने दी है संस्कृति को बचाने के लिए। किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर अभियान का शुभारंभ किया है? तो यह जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के पुलिस ने शुरू किया है और तेलंगाना के जो पुलिस के जो महिला सुरक्षा विंग द्वारा यह जारी किया गया है, जिसमें कि बच्चों एवं महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराध को रोकने के लिए शुरू किया गया है। तेलंगाना का जो टेलिया रुमाल है उसे GI टैग मिला है। IOC ने 2022 के डाइकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके द्वारा जो स्थगित किया गया है डाइकर युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए किया गया है। इसका जो स्थापना हुआ था 1894 में। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत की? तो यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया, उसके जन्मतिथि पर। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस का नया MD एंड CEO अश्विनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। SBI का स्थापना 1955 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका चेयरमैन जो है रजनीश कुमार। भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता इजराइल के साथ किया है। इजराइल में एक स्टेट था टेल अवीव में, उस स्टेट का नाम को रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में हरेला पर्व के मनाने के शुभ अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। किस
किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल यानी कि चल फिर सकने वाला अस्पताल को विकसित किया है। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने की समझौता किया। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा पहला राज्य बना है जिसमें कि शुरुआत की गई है। इसका फुल फॉर्म है निष्ठा का नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओसुका रपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ओसुका रपोंडा गैबन देश की फर्स्ट लेडी पीएम बनी है। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मैसिन के साथ IBM के साथ समझौता किया है, जिसका स्थापना 1911 में होता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका प्रेजेंट CEO अरविंद कृष्णा है। पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह जो है चीन के साथ समझौता किया है, जो POK में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी पर यह विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी, जो भी वेस्ट है उसे एनर्जी बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा की है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में चीन शीर्ष पर रहा है, दूसरे नंबर पर USA और तीसरे नंबर पर अपना इंडिया। TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट यानी कि समाधान से विकास योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है या की जाएगी? तो यह जो है हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम है हरियाणा फ्रेश के नाम से यह चला जाएगा। हेल्प मी मोबाइल ऐप भी हरियाणा में लॉन्च किया गया था। रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है? तो रेलवे के कपूरथला कोच फैक्ट्री ने, जो कि पंजाब में है, पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। रायबरेली कोच फैक्ट्री ने रोबोट बनाया था जिसका नाम था सोना 1.5। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को इतने 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह अम्फान तूफान से जो नुकसान हुआ था उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो फेडरल बैंक ने फिर से श्याम श्रीनिवासन को MD एंड CEO नियुक्त किया है, जिसका हेडक्वार्टर अलवा केरल में है और इसका स्थापना 1931 में हुआ था। फेडरल बैंक का जो टैगलाइन है वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो भूटान के साथ नया व्यापार मार्ग भारत ने खोला है, इसका करेंसी है भूटानीज गुल्ट्रून। किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना वायरस में ड्यूटी करते हुए जिसके डेथ हो गया है उसके परिवार मासिक पेंशन की योजना की है, मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है। किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड क्लब 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो 2025 तक रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर के सभी स्टेट के कैपिटल को जोड़ने की घोषणा की है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक जो है स्टीव वॉर ने लिखा है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो P प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल करने की घोषणा की? तो यह घोषणा उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।